हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं अपने स्टूडेंट के क्वेरी के बारे में। क्वेरी क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इनफैक्ट क्वेश्चन मार्क भी छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होगा लेकिन सबने पूछा नहीं होगा, तो इसीलिए आज इस क्वेश्चन का आंसर दे ही देते हैं। एक स्टूडेंट की कमेंट जो है वो ये है कि मैम क्या हमें बीकॉम एग्जाम्स में या कोई भी एग्जाम्स हमारे जैसे ग्रेजुएशन वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या हमें कॉपी दोबारा मिलती है, क्या हमें सप्लीमेंट कॉपी दी जाती है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले आप एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है। बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि जो भी आपके बीकॉम के एग्जाम्स होते हैं या ग्रेजुएशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स होते हैं तो उनमें आपकी जो कॉपी के पेजेस रहते हैं वो अप्रोक्स 30 to 31 पेजेस आपको दिए जाते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि जो कॉपी रहती है वो ऑलमोस्ट उतनी ही होती है जितना आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी कॉपी होती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि 32 पेजेस फिल करने के लिए आपको जो टाइम पीरियड इसमें दिया जाता है वो होता है अप्रॉक्स 3 आवर्स का। जो आपका एग्जाम टाइम रहता है वो 3 आवर्स रहता है, तो 3 आवर्स में 32 पेजेस फिल कर पाना वाकई बहुत बड़ी बात होती है, राइट। होती है या नहीं होती है? होती है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो इनफैक्ट 27-26 पेजेस पे ही बस हार मान जाते हैं। बस भाई तौबा, हमसे और नहीं होगा, थैंक यू सो मच, इतना कर दिया वो भी बहुत है, राइट। तो आपको तो मिल रहे हैं 32 पेजेस। अब 32 पेजेस भी अगर आपको एग्जाम करने के लिए कम पड़ रहे हैं तो फिर सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको उसी के अकॉर्डिंग दिए हुए होते हैं। 3 घंटे में 32 पेजेस फिल करना बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता, सोचिएगा इस बात को। क्योंकि बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, बड़ा बड़ा भी नहीं लिख सकते क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं जैसे अ से अनार बनाया तो पूरा 2 लाइन में एक बनाना होगा, राइट। बीकॉम के स्टूडेंट्स हो तो इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखेंगे, थोड़ा छोटा छोटा आपको लिखना पड़ता है। राइटिंग भी साफ लिखनी पड़ती है, खुला खुला भी बहुत ज़्यादा आप नहीं लिख सकते कि एक वर्ड यहाँ लिखा है तो एक वर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे। अब सोचने वाली बात यहाँ पर ये बढ़ती है कि क्या बीकॉम एग्जाम में अगर हमारी कॉपी कम पड़ जाए, बाई चांस अगर हमारी कॉपी कम पड़ जाए तो क्या हमें सप्लीमेंट कॉपी मिलेगी? तो सीधा सा आंसर है बिल्कुल नहीं मिलेगी। बीकॉम एग्जाम्स में आपको सप्लीमेंट कॉपी नहीं दी जाती क्योंकि जो कॉपी आपको मिली हुई होती है फर्स्ट कॉपी, उसमें अप्रॉक्स 31 पेजेस होते हैं और बहुत ईजी टास्क नहीं है कि आप 31 पेजेस को एकदम से फिल करके चले जाएंगे। देखिए, मेरे लिए तो ईजी नहीं था, मैंने भी एग्जाम्स दिए हैं, हम लोगों ने भी आप ही की तरह बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम्स अपने दिए थे। तो उस टाइम पर भी जब हमें एग्जाम्स देने होते थे तब भी इतने पेजेस होते थे कि हम इजीली वही फिल नहीं कर पाते थे, तो आगे कॉपी लेने का तो मतलब ही नहीं बनता, राइट। टाइम पीरियड इतना कम होता है कि उसमें इतना भी घबराना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी राइटिंग थोड़ी बड़ी है या फिर आप खुला खुला ज़्यादा लिखते हैं तो सोचने वाली बात है, आपको थोड़ा सा अपनी राइटिंग पर ध्यान देना होगा और खुला खुला लिखना कम कर दीजिए क्योंकि कॉपी तो दूसरी नहीं मिलने वाली, उसी कॉपी में काम चलाना पड़ेगा, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, अपने एग्जाम उसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा जैसा क्वेश्चन पेपर में बोला गया है। अगर आपको 300 वर्ड्स बोले गए हैं तो 300 वर्ड्स का मतलब है आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। 300 वर्ड्स के आप अगर 600 वर्ड्स लिखेंगे तो कॉपी तो अपने आप फिल हो जाएगी। आगे आंसर्स करने के लिए तो आपके पास ना ही टाइम बचेगा ना ही कॉपी बचेगी। तो सोचिए, जितना पूछा जा रहा है आंसर उसी के अकॉर्डिंग कीजिए। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो कॉपी आपको डेफिनेटली कम पड़ेगी और दूसरी कॉपी जब नहीं मिलेगी तो आंसर्स आपके छूट जाएंगे और प्रॉब्लम भी आपको होगी। एंड आई थिंक अगर आप ज़्यादा लिखते भी हैं तो टाइम भी आपके पास नहीं बचेगा। मेरे साथ इनफैक्ट हमारे साथ भी ऐसे हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ के ऐसे होते थे जो शॉर्ट क्वेश्चंस कर देते थे, वेरी शॉर्ट कर देते थे, लेकिन जब लॉन्ग की बारी आती थी तो लॉन्ग उनके छूट जाते थे क्योंकि वो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट ही इतने बड़े बड़े लिख कर आते थे। तो खुद इस बात पर ध्यान दीजिए, जितना आपसे पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर्स लिखिए। बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो मार्क्स आपको 2 की जगह 4 नहीं मिल जाएंगे, जितने मिलने हैं उतने ही मिलेंगे। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको उतने ही मार्क्स दिए जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके अप्रॉक्स 10 मार्क्स का तो होता ही है, तो अगर 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आप छोड़कर आ रहे हैं तो सोचिए कितनी बड़ी मिस्टेक आप लोग कर रहे हैं। और अगर बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं तो एग्जामिनर खुद ही आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम लिखते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही जब हम लिमिट से ज़्यादा लिख देते हैं तो ये सोचा जाता है बस अब तो फिर कोई काम का नहीं है, ऐसा ही लिखा है बस सब कुछ, राइट। तो सोच कर लिखिए, समझ कर लिखिए और सब चीज़ें देख कर लिखिएगा, क्योंकि सप्लीमेंट कॉपी नहीं मिलती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हो सकता है मिलती हो, लेकिन ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में सप्लीमेंट कॉपी नहीं दी जाती। आज आपकी ये क्वेरी थी, हमने सॉल्व की। इस तरह की और क्वेरीज भेजते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप हमें क्वेरीज दें और हम आपकी क्वेरीज का आंसर आपको दें। आपने देखा भी होगा रोज डेली आपकी कुछ ना कुछ क्वेरीज का सोल्यूशन आपको ज़रूर दिए जाते हैं। ओके, तो कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।